कला को या तो सीखा जाता है या कला अपने लिए लोग खुद चुनती है। पर कला कभी भी किसी भी जाति भेदभाव पे नहीं टिकी होती। कला तो कला होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये कला सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं, ये कला सिर्फ़ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग कर सकते हैं, ये कला सिर्फ़ और सिर्फ ईसाई कर सकते हैं, या ये कला सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू कर सकते हैं। आखिर कला तो कला होती है। कला को धर्म से जोड़ना गलत बात है, क्योंकि फिर तो कला का जो असली मतलब है वो ही ख़त्म हो जाता है। आज की कहानी कुछ दो लोगों पे है, यानी बाप और उनकी बेटी के बारे में। जिन बाप ने अपनी बेटी को कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया, उसकी जो इच्छा थी वो ही की, और उसके लिए सबसे लड़े, अपनी कौम वाले लोगों से भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीर रक्साम की, जो कि ZEE5 पे निकली है। तो चलिए आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाई जाए। तो बात कुछ इस तरह की होती है कि छोटी सी मरियम अपनी मम्मी के साथ नाच रही होती है कि इतने में ही उसकी अम्मी को अचानक से दिल में दर्द होने लगता है। उसकी अम्मी वहीं गुजर जाती हैं। मरियम की लास्ट मोमेंट यानी लास्ट पल उसकी मम्मी के साथ तब था जब उसकी मम्मी उसको भरतनाट्यम सिखा रही थी। तब से ही उसको ऐसा इंटरेस्ट जगा, ऐसा पैशन जगा भरतनाट्यम की तरफ कि क्या बताएं। उनके पिता सलीम बहुत बहुत साथ देते थे मरियम का। मरियम को ट्यून पसंद आने लग गई थी, तो उनके पिता ने ये सोचा कि मरियम को भरतनाट्यम करवाया जाए। दो उसकी कौम के ये सब खिलाफ था, पर मरियम के पिता को सिर्फ और सिर्फ मरियम की खुशी अच्छी लगती थी। उनकी खाला को ना पता चले, क्योंकि वो गुस्सा होंगी, इसलिए ये बात छुपाई जा रही थी। एक दिन उनकी खाला आती हैं और बोलती हैं कि मरियम, तुम स्कूल के बाद मेरे पास आ जाना, सिलाई बुनाई का काम सीखना। तो मरियम के पापा बोलते हैं कि ये नाच गाना सीखने जा रही है। मरियम की खाला बहुत गुस्सा होती है। वो ये बोलती हैं कि मेरी बहन को मरे एक दिन नहीं हुआ, आप इसे नाचना गाना सिखा रहे हैं, क्या तवायफ बनाएंगे आप इसे? मरियम के पापा कुछ नहीं बोल पाते। सलीम जी चुप हो जाते हैं। अगले दिन मरियम वहाँ चली जाती है, पर उसका मन सा नहीं लगता। तो मरियम की मैम जो भरतनाट्यम सिखा रही थी, उमा मैम, वो ये बोलती हैं कि इसका एक तरीका है, अगर मरियम सुबह सुबह मेरे पास भरतनाट्यम सीखने आए। मरियम की मैम उमा मैम इतनी इम्प्रेस्ड थी मरियम से, इतना अद्भुत नाचती थी वो, कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मरियम के पिता के पास कुछ लोग आते हैं उनकी कौम के, और ये बोलते हैं कि मरियम जो दूसरी गली में नाचने जाती है वो हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। पर सलीम जी ये बोलते हैं कि मैं तो बस अपनी बच्ची की खुशी चाहता हूँ। वो नहीं सुनते एक भी। कि इतने में ही उनकी कौम के सबसे बड़े लीडर हाशिम सेठ आते हैं, उनको समझाते हैं, पर वो तब भी ना सुनते। हर इंसान उनकी बात को इग्नोर करने लग जाता है। उनके कपड़े की दुकान थी, वो दर्जी थे, उनके यहाँ से कोई कपड़े भी सिलवाना बंद कर देता है। यहाँ तक उनको मस्जिद के अंदर कदम रखने से भी रोक दिया जाता है। मरियम का एक दिन एक पूजा में नाच होता है। वहाँ पे जयप्रकाश जी मिलते हैं। जयप्रकाश जी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक मुसलमान लड़की भरतनाट्यम कर रही है। वो थोड़े जल फूक से जाते हैं। उनकी बेटी को मरियम बहुत पसंद आती है, वो अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। पर मरियम बेखबर होती है कि उसके अब्बू को कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। उसके अब्बू के पास पैसे भी नहीं बचते हैं, लाइट भरने का बिल तक नहीं होता है। मरियम समझ नहीं पा रही होती कि वो क्या करे, क्या वो नाच गाना कंटिन्यू रखे। उसके पापा ये बोलते हैं कि देखो तुम फिर भी नाचो, गलती तुम्हारी नहीं है, उनकी सोच छोटी है। ये बोल के वो चले जाते हैं। अशफाक जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, वो 2-3 क्लाइंट ले आता है हमारे प्यारे से सलीम जी के लिए, क्योंकि अशफाक के कपड़े आज तक सलीम जी मुफ्त में सीलते आ रहे थे। उनकी आंखें तो जैसे नम ही हो जाती हैं ये सब देख के। मरियम को उमा मैम ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ एक कंपटीशन है, तुम उसमें पार्ट लो, अगर तुम वो जीत गई तो सारी स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके बाद तुम दिल्ली जाके डांस भी कर सकती हो। मरियम ये बात मना कर देती है। जब उसकी खाला की बेटी कुलसुम ये बताती है कि उसके पापा को हर जगह से मना कर दिया गया है और
ताने अलग सुनने पड़ रहे हैं। पर एक दिन अचानक से भट करने की आवाज़ आती है। सलीम भागा भागा बाहर आता है और मरियम भी आती है कि वो तब देखते हैं कोई कांच तोड़ के चला गया और बाहर उनकी दीवार के काफिर लिख गया। मरियम का वहीं दिमाग सनक जाता है। वो फ़ोन उठाती है और उमा मैम को बोलती है, मैम मैं कंपटीशन के लिए जाऊंगी। सलीम को अपनी पत्नी की बहुत याद आती है क्योंकि उनकी बेटी भी उनकी पत्नी की तरह ज़िद्दी थी और वो उसका साथ दे रहे थे क्योंकि वो एक अच्छे अब्बू का फ़र्ज़ निभा रहे थे। सारी कौम, सारी दुनिया उनके खिलाफ़ हो गई थी पर उन्होंने अपनी बच्ची का हाथ नहीं छोड़ा। फिर कंपटीशन वाला दिन आता है। वहाँ मरियम के अब्बू को पीछे वाली सीट दी जाती है और वीआईपी वाली सीट पे बैठते हैं जयप्रकाश। मरियम को बहुत गुस्सा आता है। जयप्रकाश मरियम के पास आते हैं और बोलते हैं, सुनो सुल्ताना। वो जानबूझ के ऐसे दिखाना चाह रहे होते हैं कि वो मरियम का नाम भूल गए होते हैं। वो ये बोलते हैं, सुनो सुल्ताना, तुम जैसे ही आओगी मेरे पैर छूना। मरियम की जैसे ही टर्न आती है वो कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन देते हैं, हमारे पास एक ऐसा इंसान है जो कि सीधा गांव से निकल के आया है। हम पराया या सेम धर्म नहीं देखते क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते और आज वो अद्भुत इंसान हमारे बीच में है। उसके पापा बहुत गरीब हैं और कुछ उनको अच्छे से आता भी नहीं है। वो सलीम की इतनी बेइज्जती करते हैं, वो मरियम की बेइज्जती करते हैं और फिर ये बोलते हैं कि आइए सुल्ताना, यानी वो मरियम का नाम भी नहीं बोलते। मरियम स्टेज पे आती है और बोलती है, मेरा नाम मरियम है और मैं चाहती हूँ कि अशफाक और मेरे पापा सलीम को आगे वाली वीआईपी सीट पे बैठाया जाए। ये सब होने के बाद वो प्रोग्राम चालू करती है कि इतने में ही जयप्रकाश बोलता है अपने एक आदमी को कि फटाफट से जाके गाने का वायर हटा दो। वो वायर हट जाता है। जयप्रकाश की बेटी जाती है और वहाँ जाके अपने फ़ोन अटैच कर देती है और सूफ़ी गाने चलाने लग जाती है। जयप्रकाश ये देख के हैरान रह जाता है और सिर्फ वही हैरान नहीं था, सारे जजेस भी हैरान रह जाते हैं कि सूफी गाने पे भरतनाट्यम कौन कर सकता है। मरियम क्या नाचती है, क्या नाचती है, सबके सब देखते रह जाते हैं। उसका गाना ख़त्म होने के बाद सारे जजेस खड़े हो जाते हैं। लास्ट में जब विनर घोषित किया जाता है तो वो और कोई नहीं, हमारी मरियम होती है। मरियम के बारे में ये बोला जाता है कि वो एक ऐसी लड़की है जिसने ये दिखाया कि कला में कोई भेदभाव धर्म के बेस पे नहीं होता, जाति के बेस पे नहीं होता। कला तो ऐसी चीज़ है जो दिल से निकल के आती है। मरियम ये वर्ड रिसीव करती है और अपने अब्बू को स्टेज पे बुलाती है, बोलती है कि अगर ये ना होते तो मैं यहाँ नहीं होती, ये मेरी हिम्मत बने, मेरे लिए सबसे लड़े। और वाकई में सलीम जैसे अब्बू होना हर किसी की किस्मत में नहीं, हर किसी की किस्मत ऐसी चमकी नहीं कि हर किसी के माता पिता दुनिया के खिलाफ जाके अपने बच्चों का साथ दें। कुछ माता पिता तो ऐसे भी होते हैं जो ये बोलते हैं कि अपनी कौम के हिसाब से चलो, पर सलीम ने मरियम को यही सिखाया, जो तुम्हारा दिल खुश करे वही करो। तो ये थी कहानी मीर रकसाम की, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी एक बाप बेटी की, जिस बाप ने उसकी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई तो भी नहीं। मीर रकसम में मरियम की भूमिका निभाई है अदिति सुवेदी ने। उनके चेहरे की मासूमियत और खुशी और वो जुनून साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अद्भुत एक्टिंग की है उन्होंने। उसके अलावा सलीम की भूमिका निभाई है दानिश हुसैन ने। अशफाक की भूमिका निभाई है कौस्तुभ शुक्ला ने। हासिम शेख की भूमिका निभाई है नसरुद्दीन शाह ने। जयप्रकाश की भूमिका निभाई है राकेश चतुर्वेदी ओम ने और खाला की भूमिका निभाई है श्रद्धा कौल ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बाबा आज़मी ने और लिखा है हुसैन मीर और सफदार मीर ने। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी थी एक कला के ऊपर, एक ऐसी कला जो कोई भेदभाव नहीं करती। इसमें म्यूज़िक दिया है रिपुल शर्मा ने और सिनेमेटोग्राफी की है मोहसिन खान पठान ने। तो ये थी कहानी मीर रकसम की। जाइए और ये छोटी सी कहानी जाके देखिए ZEE5 पे। मैं हूँ मानसी और मैं वापस आऊँगी एक ऐसी कहानी लेके। टिल देन सब्सक्राइब टू इंडियन फिल्म हिस्ट्री।
बी सेफ। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा अपडेट रहना पसंद करते हैं, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों से लेकर आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर और सिंगर आदि फिल्म निर्माण से जुड़े हुए लोगों के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.indianfilmhistory.com। ऐसी ही और बॉलीवुड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।